बेटा हम वेक्टर का लास्ट टॉपिक कर रहे थे, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? सपोज कीजिए अपने पास दो वेक्टर हैं ए एंड बी। उनके क्रॉस प्रोडक्ट को हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे? उनके क्रॉस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर किसके इक्वल होता है बेटा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा इनटू एन कैप। एन कैप क्या है भाई? ए और बी तो मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के। साइन थीटा क्या है? एंगल बिटवीन ए एंड बी। और एन कैप क्या है हमारे पास? वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ए और बी के जो परपेंडिकुलर वेक्टर है उसको हम क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन वेक्टर से। और बेटा इस बात का ध्यान रखें कि मान सपोज कर लिए कि वेक्टर ए हमारे पास ये है और वेक्टर बी हमारे पास ये है और थीटा बेटा इनके बीच में ये है। तो ऐसा कोई एक परपेंडिकुलर वेक्टर वो अगर हमने निकालना हो तो बेटा उसमें हम क्या निकालेंगे? उसमें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर निकालेंगे। ठीक है भाई। अगर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर अगर हम कर रहे हैं तो अब इसकी प्रॉपर्टी देखिए बेटा, प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन प्रॉपर्टी दे रखी है कि वेक्टर का जब भी मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूं तो हमें किस फॉर्म में आंसर मिलेगा? वो एक वेक्टर फॉर्म में आंसर मिलेगा। क्या होगा? इज ए वेक्टर। ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहा है इन्होंने? सेकंड प्रॉपर्टी इन्होंने कहा है अगर थीटा जीरो हो जाए, अगर थीटा जीरो हो जाए या थीटा पाई हो जाए तो क्या हो जाएगा बेटा? ए क्रॉस बी आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ए क्रॉस बी जीरो हो गया तो मींस ए और बी वेक्टर क्या होंगे? वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे तो हम उनको क्या कह सकते हैं? या तो हम उनको कोलिनियर कह सकते हैं या पैरेलल कह सकते हैं। अगर बेटा वो जीरो, अगर उनका एंगल जीरो है या पाई है तो वो बेटा एक ही लाइन में होंगे, वो कोलिनियर हो जाएंगे। और या फिर पैरेलल भी हमें इसी टाइप से शो करेंगे। अगर हमने दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना है तो हम उनके क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो प्रूव करेंगे। अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो गया तब वो दो दो वेक्टर पैरेलल हो जाएंगे। और एक और कंडीशन होती है, अगर वेक्टर ए लैम्डा टाइम ऑफ वेक्टर बी हो तब भी क्या होगा? तब भी हम वो वेक्टर पैरेलल होंगे और कोलिनियर होंगे। कोलिनियर कब होंगे? जब दोनों वेक्टर में एक पॉइंट कॉमन है तो वो दोनों के दोनों कोलिनियर हो जाएंगे, अदरवाइज दोनों वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल होंगे। ठीक है भाई। और हमने बताया था बेटा लास्ट वीडियो में आपको कि ए क्रॉस बी निकलता कैसे है। सपोज कीजिए हमारे पास ए वेक्टर है, ए वेक्टर हमारे पास 1 2 3 1 आई कैप 2 जे कैप 3 के कैप है। और बी वेक्टर आपके पास क्या है? बी माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप के कैप है। तो बेटा हमने ए क्रॉस बी जब भी निकालना है तो ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा? हम इस टाइप से राइट करेंगे, आई कैप जे कैप के कैप और बेटा 1 इनके कोफिशिएंट राइट करेंगे, यानी डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर 1 2 3। और बेटा यहाँ पे क्या? -1 2 1 -1 2 1। तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए इस चीज को आप तो पहले से ही जानते हो, मैट्रिक्स में हमने बहुत बार किया है। डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट निकालेंगे। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे कैसे? अगर हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दोनों ही कैंसिल, फिर क्या बचेगा? 1 2 जा 2 और 2 3 जा -6। ठीक है भाई। फिर के की जे की टर्न आ जाएगी, जे कैप एज इट इज। और फिर क्या करेंगे हम? ये वाला रो और ये वाला कॉलम खत्म, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, बीच में माइनस, -1 की 3 से हो जाएगी तो प्लस का 3। फिर क्या हो जाएगा? प्लस के कैप। के कैप क्या हो जाएगा? ये वाला कॉलम रो खत्म, ये वाला रो और कॉलम खत्म हो जाने के बाद क्या बच गया हमारे पास? 2 1 जा 2 -2 1 जा 2। क्या बच गया? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास ओवरऑल सोल्व होकर क्या आ जाएगा? -4 आई कैप -4 जे कैप 2 + 2 4 के कैप। तो आपके पास बेटा ये ए क्रॉस बी की वैल्यू निकलेगी। तो ए क्रॉस बी बेटा हम इस टाइप से निकालते हैं। ए क्रॉस बी में ध्यान रखें ये डॉट प्रोडक्ट से डिफरेंट होता है। आई थिंक यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा।
या फिर वीडियो को पॉज करके आप इन सभी को नोट कर सकते हो, जो भी इसमें से नोट करना है और समझ भी सकते हो। इसके बाद देखिए, अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करें, अब आपको एक क्रॉस बी तो पता चल ही गया है किससे ऐसे निकलता है। अगर मैं कहना चाहूं कि आपको ए क्रॉस ए निकालना है, तो हमेशा ए क्रॉस ए की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्यों होगी 0? आपको पता ही है, अगर मैं इस टाइप से करूंगा तो ए की सपोज कीजिए कोई भी वैल्यू है, a1 a2 a3, तो बेटा इस अनदर ए की भी यही वैल्यू हो जाएगी। जब भी हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, टू रो या टू कॉलम्स कोई भी आइडेंटिकल आ जाए तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। सो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर विल ऑलवेज 0। ठीक है भाई, तो इससे हमें ये भी कंफर्म हो जाता है कि i क्रॉस i, j क्रॉस j और k क्रॉस k हमेशा क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम a क्रॉस b निकालें तो वो किसके इक्वल होता है, वो माइनस बी क्रॉस ए के भी इक्वल होता है। ठीक है भाई, ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होता है। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखें। कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे थे हम, ये ऑब्जर्वेशन हमारी। और बेटा मैं कहूं कि अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, अगर थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, तो क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, ए के मैग्नीट्यूड इनटू बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है बेटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एक ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा, अगर थीटा हमारा पाई बाय 2 है तो। ठीक है बेटा, ये थर्ड ऑब्जर्वेशन थी। थर्ड ऑब्जर्वेशन के बाद फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या कह रहा है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन में ये कह रहा है कि अगर अगर हम आई कैप की जे कैप से मल्टीप्लाई करें तो आंसर के कैप आता है, और जे कैप की के कैप से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, आई कैप आता है, और के की आई से करें तो जे कैप आता है। ये कैसे आते हैं बेटा, ध्यान रखें, आई जे और के। ठीक है, अगर मैं इनको क्लॉकवाइज मल्टीप्लाई करूं, आई की जे से मल्टीप्लाई करूं तो के आंसर आ जाएगा, जे की के से मल्टीप्लाई करें तो आई आंसर आ जाएगा, और के की आई से करें तो जे आंसर आ जाएगा। अगर बेटा मैं एंटी क्लॉक करूं तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक मींस जे की आई से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, आई की जे से करने पे क्या आ रहा था, क्या आ रहा था, तो इससे रिवर्स हमें मिलेगा। ठीक है, रिवर्स कंडीशन में वो वेक्टर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आई क्रॉस जे हमेशा के होगा, तो जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बात की थी, ए क्रॉस बी क्या होगा, माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा। तो बेटा यहाँ पे भी यही हुआ ना, अगर ये रिवर्स कर दिया तो इसके रिजल्ट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन थी। इसके बाद देखिए, अगर बेटा हमें साइन थीटा निकालना पड़ जाए, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने ए क्रॉस बी किया था ना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा। ठीक है भाई, तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा निकालने के लिए ए क्रॉस बी बाय में ए क्रॉस ए इंटू बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखें। ठीक है, लेकिन यहां पर भी ए का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यूनिट वेक्टर है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड करें तो बेटा सबके मैग्नीट्यूड लग जाएगा। ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, और साइन थीटा की मैग्नीट्यूड वैल्यू ही हमने निकालनी है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है। ठीक है, उसको नीचे लेके आए या ना लेके आए कोई बेनिफिट है ही नहीं हमें, तो इसीलिए साइन थीटा हमेशा कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाय देयर करस्पॉन्डिंग मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट के इक्वल। ठीक है बेटा, तो यहां से sin थीटा भी निकल जाए। अदरवाइज आपने a डॉट b सीखा है ना, a डॉट b से आप cos थीटा निकाल सकते हैं। यहां से cos थीटा निकालने के बाद cos थीटा कैसे निकलता है, a डॉट b बाय में वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। यहां से cos थीटा आने के बाद बेटा आप sin थीटा निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि sin थीटा हमें इसी मेथड से निकालना है, आप इस मेथड से भी sin थीटा निकाल सकते हैं। cos थीटा आने के बाद हमसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो पूछ सकता है, वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशो हम निकाल सकते हैं, कोसेक, टेन, सेकेंड, कोसिकेंड, कुछ भी पूछ सकता है हमसे, हम वो सभी के सभी सोल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और इसके बाद फिर दो टॉपिक और रह गए हैं हमारे। ठीक है, एक तो बेटा रह गया एरिया ऑफ ट्रायंगल और एक रह गया है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अगर बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने निकालना है, ठीक है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होगा 1/2 AC मल्टीप्लाई BC। ठीक है, सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है ABC, तो AC बेटा यहाँ पे AB मल्टीप्लाई AC। ठीक है, AB मल्टीप्लाई AC आप क्या करोगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के फिर उसकी 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, अगर आपके पास इस टाइप से कोई फिगर है, ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, अगर आप AB और AC की मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, यानी क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा। होप्स होगी ये सारी के सारा बेसिक आपको समझ में आया होगा। इसके साथ अब हम एक्सरसाइज करते हैं। इस एक्सरसाइज में बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत इजी से आप इनको सोल्व भी कर लोगे। ठीक है बेटा, देखिए बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये वेक्टर ए दे रखा है आपको i कैप -7 की j कैप प्लस 7 k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है 3i कैप -2 j कैप प्लस 2 k कैप। आपने करना क्या है, इसमें आपने करना है, फाइंड आउट करना है वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी और देयर मैग्नीट्यूड, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बेटा क्या करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर उसका मैग्नीट्यूड तो हम बाद में निकाल ही देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या करें, आई जे और के। ठीक है, इस टाइप से हमने कर लिया। यहाँ पे क्या है 1 -7 7 3 -2 2। ठीक है, इस टाइप से राइट करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड ये डिटरमिनेंट निकाल दीजिए। फर्स्ट, अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल करते हैं तो 2 की 7 से मल्टीप्लाई -14 माइनस 2 की 7 से मल्टीप्लाई -14, तो कितना हो जाएगा बेटा, ये तो दोनों का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0 i कैप। फिर बेटा j कैप की टर्न आ गई है, j कैप की टर्न आने के बाद क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम खत्म, सॉरी सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो खत्म, तो 2 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर 3 की 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगी -21, तो 2 -21 कितना हो गया 19, 19j हो जाएगा बेटा, माइनस का 19 होगा माइनस माइनस प्लस 19j। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास है k कैप, तो k कैप करोगे तो क्या क्या आ जाएगा, लास्ट कॉलम और फर्स्ट रो खत्म, इसके बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई -2, बीच में माइनस, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी -21, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +21 -2 कितना हो जाएगा, प्लस का 19 बचेगा, तो +19 k कैप। बेटा ये आपके पास क्या बच गया, एक क्रॉस बी बच गया, और एक क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर हमने निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसका x कोफिशिएंट का स्केयर, उसके y कोफिशिएंट का स्केयर, और बेटा उसके z कोफिशिएंट का स्केयर। ठीक है, इसका जो भी आंसर आएगा आप यहां पर राइट कर देना। इस टाइप से बेटा आपका एक क्रॉस बी निकल जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है आपके पास, वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, आपको फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच वेक्टर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। आपको वेक्टर ए प्लस बी फाइंड आउट करना है, फिर आपको वेक्टर ए माइनस बी फाइंड आउट करना है। उसके बाद क्या कह रहा है, एक और वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। तो सबसे पहले हम a प्लस बी निकाल लेते हैं। a प्लस बी कैसे निकलेगा, 3i की इसके साथ प्लस कर लेंगे तो बेटा 4i कैप, 2 की 2 से ऐड कर लेंगे तो 4j कैप, 2 की -2 से कर लेंगे तो 0k कैप हो जाएगा। अगर हम माइनस करें तो 3 में से बन गया तो बेटा 2i कैप, 2 की 2 से मल्टीप्लाई 2 से 2 की सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 0j कैप, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बेटा +4k कैप आ जाएगा। अगर हमने बेटा किन्हीं दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना है, सपोज कीजिए हम इसको c मान लेते हैं और इसको हम d मान लेते हैं। ठीक है, हमने इसको c वेक्टर मान लिया बेटा और इसको हमने d वेक्टर मान लिया। दोनों को c और d मानने के बाद अब हमने c और d के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना है, और हमने बताया था अगर c और d के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर निकालना है तो इनका क्या कर दें,
क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, IJK 440204, इस टाइप से इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के बाद देखिए क्या आएगा, आई कैप, अगर हम ये रो और ये कॉलम खत्म कर लेते हैं, 4 4 जा 16 माइनस 0, ये तो 0 ही बचने वाला है, फिर माइनस जे कैप, इसके बाद ये खत्म 4 4 जा 16 माइनस 0, अनदर फिर सेम आ रहा है। नेक्स्ट में हमारा के कैप, ये खत्म हो जाएगा 0 माइनस 8, कितना हो जाएगा 0 माइनस 8, तो कितना आ गया बेटा ये 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप। आपके पास बेटा ये वाला वेक्टर आ गया है। इन दोनों के परपेंडिकुलर अगर हमने वेक्टर निकालना है तो परपेंडिकुलर वेक्टर तो ये आ गया है, ठीक है बेटा। अब इसके परपेंडिकुलर के साथ साथ हमने क्या निकालना है, परपेंडिकुलर के साथ साथ हमने यूनिट वेक्टर निकालना है। तो बेटा आप इसका यूनिट निकाल सकते हो, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमने पढ़ा है, इजीली आप वहां से यूनिट वेक्टर निकाल सकते हो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है, इफ ए यूनिट वेक्टर a makes an angle pi by 3 with I cap, pi by 4 with the j cap and acute angle pi with k cap, then find theta and hence the component of magnitude a, sorry वेक्टर a। आपके पास एक यूनिट वेक्टर दे रखा है ये, ठीक है भाई। अगर ये यूनिट वेक्टर दे रखा है, हमने सपोज कर लिया कि इसके कंपोनेंट है, ये वेक्टर है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और बेटा जेड के कैप, सपोज कर लिया कि ये है। लेकिन ये कह रहा है कि मैं आई के साथ जो एंगल बना रहा है, यूनिट वेक्टर आई के साथ जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा है, वो बना रहा है पाई बाय 3। पाई बाय 3 अगर आई के साथ बना रहा है तो इट मींस कोस अल्फा। आप क्या करिए कि हम सपोज कर लेते हैं कि लेट अल्फा बीटा गामा एंगल मेक्स विद आई कैप जे कैप और के कैप। हमने मान लिया कि अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है विद आई कैप जे कैप के कैप। तो बेटा अल्फा एंगल कितना हो गया, अल्फा एंगल दिया हुआ है आपको पाई बाय 3 और बीटा एंगल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है पाई बाय 4 और गामा जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, एक्यूट एंगल थीटा दिया हुआ है, ठीक है भाई। गामा जो एंगल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है थीटा। और हमें पता है कि डायरेक्शन, जो डायरेक्शन रेशो होते हैं वो क्या होते हैं एक्स वाई जेड, और डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कोस अल्फा, कोस अल्फा मींस कोस पाई बाय 3 और कोस बीटा मींस कोस पाई बाय 4, कोस गामा मींस कोस थीटा। और हम बेटा कोस अल्फा को क्या बोलते हैं एल, क्या बोलते हैं एल, और इसको क्या बोलते हैं एम, और इसको क्या बोलते हैं एन, ठीक है भाई। यहाँ पे देखिए कोस पाई बाय 3 कितना हो गया, कोस पाई बाय 4 कितना हो गया कोस थीटा। कोस थीटा की तो वैल्यू पता नहीं है, कोस पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी कोस 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√2 और बेटा एन कितना हो जाएगा अपने पास कोस थीटा। और हमको एक रिजल्ट पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलवेज कितना होता है 1। तो यहां से अगर हम निकालें तो 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4 और इसका कितना हो गया बेटा 1/2 और ये कितना हो गया कोस थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो कोस थीटा का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2 मींस कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1/4। तो कोस थीटा कितना आ गया बेटा आपका 1/2 आ जाएगा, कोस थीटा कितना आ गया 1/2 और कोस थीटा इतना आ गया तो बेटा ये किसकी वैल्यू होते हैं कोस पाई बाय 3 की। तो जेड के साथ के साथ जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है पाई बाय 3। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि जेड के कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है तो वो हो जाता है पाई बाय 3। अगर हमारे पास ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर ये 1 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हमने क्या निकालने हैं एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है।
ठीक है भाई। एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे निकलेगी, आपको पता है कि जो एल होता है वो क्या होता है, एक्स अपॉन में आर होता है, और आर क्या होता है, ये वाला चीज होता है। तो ये कितना हो गया भाई, एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू है 1/2। अगर एल की वैल्यू 1/2 है और इसकी वैल्यू बेटा 1 है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1/2। सिमिलर वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई की वैल्यू 1/8 कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाएगा ऐसे, एक्स एल कितना होता है एक्स बाई आर, आर कितना होता है ये रूट में, इसकी वैल्यू होगी 1, और बेटा ये कितना है, एल एल कितना है अपने पास 1/2, तो एक्स की वैल्यू होगी ये, ठीक है। अगर एम वाई की वैल्यू निकालें तो वाई कितना हो जाएगा हमारे पास इसी टाइप से 1/√2 हो जाएगा, और जेड कितना हो जाएगा सिमिलर इसी टाइप से 1/2 हो जाएगा, ठीक है। एल एम एन की इस टाइप से आपने वैल्यू निकाल ली बेटा, सॉरी एल एम एन के साथ साथ हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली, और एक्स वाई जेड की वैल्यू आने के बाद अपने पास यूनिट वेक्टर क्या बन गया, 1/2 आई कैप, 1/√2 जे कैप और 1/2 के कैप। बेटा अगर हमसे यूनिट वेक्टर पूछता है तो ये हो जाएगा, अगर ओनली इससे कंपोनेंट पूछे जाए तो क्या हो जाएंगे कंपोनेंट, 1/2, 1/√2 और 1/2। होप सो कि यहाँ तक सभी को समझ में आया है। इसके साथ साथ बेटा आप इसके नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू स्टूडेंट।